बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। क्या हाल चाल है व्यूवर्स आपके? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम बीमारियों को और परेशानियों को दूर करे और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतयाब करे। तो व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है हबीब फार्मेसी में हर बार आप लोगों के लिए एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है। तो आज भी आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जो कि है नोविडेट टैबलेट। नोविडेट 500 mg भी है, नोविडेट 250 mg भी है। सिप्रोफ्लॉक्सिन HCl इसका फार्मूला है। सामी कंपनी की ये टैबलेट है। तो व्यूवर्स, बहुत सी बीमारियों में ये टैबलेट यूज़ की जाती है, यानी बहुत सारी डिसीज़ में ये बीमारियों में इसका यूजेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन जो हो जाता है, UTI पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाना, सांस की नाली में इन्फेक्शन हो जाना, या जिनको दमा का होता है, या जिनको नमूनिया का मसला हो जाता है, या जिनको गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है, या जिनके कान में इन्फेक्शन हो जाता है, या जिनको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, जिनको आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सारे इन्फेक्शन में इसका यूजेस होता है व्यूवर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कान में आपके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुका है या बढ़ गया है, तो कान के इन्फेक्शन में आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं नोविडेट। अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो आपको 500 mg भी दी जाती है, लेकिन अगर आप 250 लेते हैं तो दिन में 2 दफ़ा, लेकिन अगर आपको 500 mg दी जाती है तो दिन में 1 मरतबा। तो व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कान के दर्द में या कान के इन्फेक्शन में जब कान में पस पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है, जैसे कि जो आपको नज़ला हो जाता है, नज़ले की वजह से आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा पक जाता है, रेशा बन जाता है, उसकी वजह से आपके कानों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो वो कानों में इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आपको कान के बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इस इन्फेक्शन में भी नोविडेट दी जाती है। और वो बुखार जो टाइफाइड बन जाता है, बहुत ज़्यादा आपके अंदरूनी उसमें मसले मसाइल ख़राब होने लगते हैं, तो टाइफाइड में भी इसको इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। नमोनिया जब आपका होता है, नमोनिया के उसमें भी अंदर जब आपका चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी सांस की नाली में जो है बहुत सारी सोजिश का आ जाना, इन्फेक्शन का हो जाना, सांस का सही नहीं आना, आपका जो चेस्ट कंजेशन हो जाता है, उसमें भी नोविडेट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और अगर आपका जब बुखार टाइफाइड बिगड़ जाता है, तो टाइफाइड बिगड़ने की वजह से जब आपकी आंतों में ज़ख़म हो जाते हैं, आपकी आंतों में मसले मसाइल हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, रेकमेंड करते हैं नोविडेट। तो व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशाब की नाली में जब इन्फेक्शन होता है तब भी आपको नोविडेट डॉक्टर जो है वो देते हैं। डॉक्टर जो है आपको रेकमेंड करते हैं नोविडेट। और स्किन इन्फेक्शन अगर हो जाए, स्किन के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी, और सांस की नाली में भी, पेशाब के इन्फेक्शन में भी, आंतों में भी, ज़ख़म में भी, और जोड़ों में भी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए भी नोविडेट का वो इस्तेमाल जो है वो बहुत कॉमन है। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ व्यूवर्स कि नोविडेट का सिरप भी आता है, लेकिन वो सिरप बच्चों के लिए होता है और 18 माह से कम बच्चों के लिए नोविडेट सिरप नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ के जितने सेल्स होते हैं उनको डैमेज करता है बढ़ने से। तो इसलिए 18 माह से बड़े बच्चों के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं नोविडेट सिरप, जिन बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको बताती चलूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट में आपको नोज़िया हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, फटीग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मोशन हो सकते हैं, आप लोगों को स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर का आ जाना, हाथ पाँवों का सुन्न हो जाना, जिस्म में कमज़ोरी फ़ील होना। तो ये इसके कॉमन बहुत ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि जिन लोगों को इसका यूजेस नहीं करना, मतलब वो पेशेंट जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ख़ास तौर से प्रेग्नेंट वुमेंस, वो औरतें जो हामलाएँ हैं और वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, और वो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, वो भी इसका नोविडेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और जो क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला हैं, जैसे कि लिवर हो गया, किडनी डिजीज़ हैं, कोई अगर किडनी पेशेंट है या कोई लिवर क्रॉनिक किसी को बहुत ज़्यादा डिजीज़ है, तो वो इसके यूजेस नहीं कर सकते। हाइपरटेंसिव भी इसके यूजेस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बीपी वगैरह का इशू होता है, जिसमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर नुकसान दे रहे हैं तो बहुत सारे आगे दूसरे मसले मसाइलों का सामना आपको करना पड़ सकता है।
तो व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 500 mg भी है नोविडेट और 250 mg भी है। एक दफ़ा आपसे दोबारा कहती चलूँ कि प्लीज़ बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के कोई दवाई इस्तेमाल ना किया करें। हबीब फार्मेसी का सिर्फ यही एक काम है कि आपको मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दें, आपको इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट बताएं। सिप्रोफ्लॉक्सिन इसका फार्मूला है, HCl 10 टैबलेट्स होती हैं ये एक पैक में, और 250 अगर आप ले रहे हैं तो 2 टाइम लेनी है। अगर आप 500 mg ले रहे हैं तो 1 टाइम लेनी है। सामी इसकी कंपनी है, और जब आपको डॉक्टर आपके रेकमेंड करें तब आपने लेनी है। वाटर इनटेक आपने अपना बहुत अच्छा रखना है, पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है। और प्लीज़ जब आप इस टैबलेट का यूज़ करें तो चिकनी, तली हुई और इस तरह के फ़ास्ट फूड से अवॉइड करें। तो व्यूवर, ये बता चुकी हूँ मैं आपको इसके सारे इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस किस तरह इसके यूजेस हैं। इन्फेक्शंस में ये ली जाती है, दमा में भी ली जाती है, जो सांस लेने में जब परेशानी हो रही है, सांस की नालियों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्दन तोड़ बुखार, टाइफाइड और जिस्म के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन का हो जाना, तो उसमें नोविडेट यूज़ की जाती है। खांसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें भी, और मोशन वगैरह में भी अक्सर जब हो जाते हैं मोशन की वजह से ज़रा ज़ख़म वगैरह अंदर हो जाते हैं, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें भी, उस इन्फेक्शन में भी दी जाती है। तो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी नोविडेट सिप्रोफ्लॉक्सिन HCl की कंप्लीट वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी ना भूलिएगा। हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हबीब फार्मेसी में हाजिर होंगे। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।